हाय गाइस, वेलकम बैक टू लिपस्टिक्स एंड बैकपैक। आज एक नया व्लॉग है, आज एक नया दिन है। तो अभी हम फुकेत से बैंकॉक आ चुके हैं। तो राइट नाउ आई एम इन बैंकॉक। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा साइट सीइंग करने के लिए। सो एवरी टाइम दैट आई कम टू बैंकॉक, लास्ट 2 टाइम्स जब भी मैं आई हूँ, तो बैंकॉक में हमने साइट सीइंग नहीं किया। हम आते थे, शॉपिंग करते थे, फिर इंडिया वापस चले जाते थे। तो दिस टाइम राउंड वी थॉट कि हम थोड़ा साइट सीइंग कर लेते हैं, थोड़ा प्लेसेस देख लेते हैं। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं एंशियंट सिटी। ये एंशियंट सिटी हमारे होटल से थोड़ा दूर है। इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ बैंकॉक, थोड़ा डिस्टेंस में पड़ता है। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने पैलेसेस, टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स हैं। सो लेट मी शो यू अराउंड। सो अभी हम हैं ट्रेन स्टेशन पे। तो ट्रेन स्टेशन से लास्ट स्टॉप पे जाना है, वहाँ से टुक टुक या टैक्सी लेके हमें एंशियंट सिटी पहुँचना है। तो आइए चलिए एंशियंट सिटी। सो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टैक्सी से जाएंगे, क्योंकि सिंस वी आर 5 of us एंड वी चेक ट्रेन में कितना पड़ रहा है। सो ट्रेन में हमें करीबन 500, 450, 500 बात पड़ ही जा रहा है। तो दैट इज़ हम अगर टैक्सी भी लेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही पड़ रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि सिंपली ट्रेन से जाएंगे, तो उससे अच्छा कंफर्टेबली एसी कार में हम टैक्सी से ही चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी हमने टैक्सी बुक करा है। टैक्सी ले रहा है 521 बात। तो अभी हम टैक्सी से जाने वाले हैं एंशियंट सिटी। और अभी मैं एंशियंट सिटी पहुंच गई हूँ। तो ये जगह काफ़ी बड़ी है और इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द एंट्रेंस। तो यहाँ पे टिकट प्राइसेस हैं थाई लोगों के लिए 400 बात और फॉरेनर्स के लिए 700 बात और चिल्ड्रन के लिए 350 बात। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये जगह काफ़ी वर्थ इट है, बट मैं आपको देख के या आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर सकती हूँ। तो आइए चलिए हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे सिंस ये जगह इतनी बड़ी है, आप या तो वॉकिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर ट्रैम से या फिर बगी से, बस है, साइकिलिंग है, आप कैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्स दोज थिंग्स कम एट एन एडेड प्राइस। टिकट काउंटर के पास दे हैव अ मर्केंटाइज शॉप एंड अ कैफे एज वेल। यहाँ पे चीज़ें मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा प्राइसी लगा हमें। And it's a guided tour. Along with this ticket they also give you headphones. हेडफोन्स में आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं द इंटायर गाइड ऑफ दिस एंशिएंट सिटी, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो दैट्स एन एडिशनल बेनिफिट कि आपको पता चलेगा एटलीस्ट साथ में यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेस। और ये रहा मैप जिसको फॉलो करके हमें घूमना है। अभी हम बग्गी से जा रहे हैं एंशिएंट सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरे पीछे ये है बग्गी, इसी बग्गी में हम एंशिएंट सिटी एक्सप्लोर करेंगे। तो बग्गी चार्जेस 5 लोगों का 500 बात और एवरी एडिशनल आवर इट विल बी 300 बात। सो आइए चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं। Ancient City, also called Ancient Siam, is a museum park constructed by Lake Viriafant and occupying over 200 acres. एंशियंट सियाम दुनिया के सबसे बड़े आउटडोर म्यूजियम में से एक है। एंशियंट सिटी फीचर्स 116 structures of Thailand's famous monuments and architectural attractions. ये जगह किसी राजा के रियासत से कम नहीं लगता। The replicas were constructed with the assistance of experts from the National Museum to ensure historical accuracy.
एंशियंट सियाम के अंदर आपको खाने पीने के 2-3 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां आपको ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल थाई फूड मिलेगा। साथ ही यहां आपको थाई कॉस्ट्यूम्स रेंट करने को मिलेगा एंड दे हैव वेरियस पैकेजेस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप चेक कर सकते हैं एंड दे हैव फोटोग्राफर्स टू। मैं आपको थोड़ी सी एंशियंट सियाम की हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। तो हुआ यूं, लेक विरियाफंत जिन्होंने एंशियंट सियाम बनाया है उनको बचपन से ही एंशियंट सियाम बनाने का मन था। इनफैक्ट वो थाई मैप के शेप का एक गोल्फ कोर्स बनाना चाहते थे जहाँ थाईलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के मिनिएचर्स बनाना चाहते थे जो एम करता था टूरिज्म या एजुकेशन पर्पस के लिए। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। He found that many ancient sites has been left in decay. So he changed the concept of the ancient city from being a tourism attraction and relaxation to an open air museum for education purpose to benefit newer generations who would be proud of their national heritage. साथ ही में लेक वीरपंत ने आर्ट वर्क क्रिएट करना शुरू किया एंशियंट सिटी में और साथ ही में सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जो कि पटाया में है और इरवन म्यूजियम उनके अंतिम दिन तक विच वॉज 17 नवंबर 2000। दिस प्लेस द एंशियंट सिटी रॉयल्टी, रिच हेरिटेज और कल्चर को बहुत ही खूबसूरत से दर्शाया है। Here we also see a replica of the Emerald Buddha. The Emerald Buddha has been blessed by a highly evolved spiritual avatar, possibly Buddha himself. The actual Emerald Buddha is a figurine of the meditating Buddha made from one solid piece of green jade clothed in golden diamonds. If you wish to see the actual Emerald Buddha, then you must visit the Grand Palace and there you can find the actual Emerald Buddha. It's a beautiful masterpiece. This is the same place where the finals of 2006 America's Next Top Model reality show took place. This is the Pavilion of Enlightened, symbolic of Buddhist story of 500 monks who attain nirvana despite initially having different attributes and merits. The structure is built with Mahayana Buddhism. एंशियंट सियाम पहुंचने के लिए आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं सुखुमवित से खेहा तक। खेहा पहुंच के एग्ज़िट 3 लेके बाहर आए, फिर आप 11 बाट्स दे के मिनी बस से पहुंच सकते हैं या फिर आप 60 to 80 बाट्स में मीटर टैक्सी लेके भी एंशियंट सियाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकॉक सिटी से मीटर टैक्सी भी ले सकते हैं जो आपको चार्ज करेंगे 400 to 600 बाट्स।
एंशिएंट सियाम का ऑपरेटिंग आवर्स है 9 AM to 7 PM। आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नए जगह पे, तब तक के लिए अलविदा। मी डेबी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।